नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का फॉरवर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब हम वक्त के आगे बेबस और लाचार खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे में हम अपने आप को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर देते हैं। आज मैं आप सबको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भगवान पर आपके विश्वास को और अधिक मजबूत कर देगी। मेजर भान सिंह अपनी आर्मी के जवानों के साथ लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। उन्हें आदेश मिला था कि सबसे ऊंची चोटी पर जाकर एक हफ्ता उनका रेजिमेंट मोर्चा संभालेगा। उस दिन हल्की बर्फबारी होने का संकेत था, पर आदेश का पालन करना आर्मी के जवानों का प्रथम कर्तव्य था। इसलिए मेजर भान सिंह अपने 10 जवानों के साथ निकल पड़े। रास्ता बहुत खतरनाक था। वह सब जवानों को आवश्यक आदेश देते हुए चढ़ाई करते जा रहे थे। अचानक कुछ घंटे की चढ़ाई करने के बाद बर्फबारी आरंभ हो गई। धीरे धीरे हल्की बर्फबारी तेज होने लगी। बर्फबारी में चढ़ाई करना थोड़ा खतरनाक था। मेजर भान सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया, जवानों, आगे 200 मीटर की दूरी पर एक चाय की टपरी है। हम सब बर्फबारी बंद होने तक वहां रुक सकते हैं, इसलिए जल्दी कदम बढ़ाएं। सभी जवान मेजर के आदेश का पालन कर तेज गति से चलने लगे, पर सबके मन में एक सवाल था कि ऐसी जगह पर चाय की टपरी क्यों लगाएगा कोई। अब तो इस पहाड़ पर सेनानी भी बहुत कम आते हैं, वो भी केवल गर्मियों के मौसम में। जवान तेज कदमों से चलते हुए वहां तक पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो सच में एक चाय की टपरी थी, बहुत अच्छी हालत और बढ़िया तरीके से बनाई हुई, पर वह बंद थी। मेजर भान सिंह चौंक गए और मन ही मन बोले, आज ये दुकान बंद कैसे है? ये तो कभी बंद नहीं रहती। तभी एक जवान ने कहा, सर, दुकान पर ताला नहीं लगा है। बर्फबारी और ठंड के प्रकोप से अपने जवानों को बचाने के लिए उन्होंने यही मुनासिब समझा। वैसे तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, पर इस तूफान में आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हम सब दुकान के अंदर रुककर इंतजार करते हैं। मौसम ठीक होते ही निकल जाएंगे। सब जवान मेजर के आदेशों का पालन कर उस दुकान का दरवाजा खोल अंदर घुस गए और अपने आप को बर्फबारी से बचा लिया। दुकान में खाने पीने का सामान देख सबको भूख लग रही थी और ठंड बहुत बढ़ रही थी, तो सब चाय पीकर अपने अंदर गरमाई लाना चाहते थे, पर सब एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेजर से जाकर कहें। आखिरकार मेजर स्वयं ही बोले, जवानों, मैं जानता हूँ आपको भूख लग रही होगी। आप सब अपने लिए एक एक कप गरम चाय बना ले और साथ में कुछ खा पी ले। अभी हमें लंबा सफर तय करना है। जवानों ने सबके लिए गरम चाय बनाई और बिस्किट, रस, केक, चिप्स वगैरह भी निकाल लिए। तभी मेजर ने उन्हें हिदायत दी, आप लोग जो भी सामान निकालेंगे उसकी लिस्ट बना ली। सबने गर्मा गर्म चाय के साथ स्नैक्स का भी लुत्फ उठाया। लगभग 2 घंटे बाद बर्फबारी रुक गई। जवान भी अब चाय पीकर अपने अंदर गर्माई महसूस कर रहे थे। वे सब तैयार थे आगे की चढ़ाई के लिए। मेजर ने उनसे सामान की लिस्ट मांगी। उसका पूरा हिसाब किताब कर उन्होंने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और चाय के डब्बे के नीचे रख दिए। उनको ऐसा करता देख एक जवान ने पूछा, सर, 2000 ज्यादा नहीं है क्या? हमने इतने का सामान इस्तेमाल नहीं किया। मेजर भान सिंह मुस्कुराते हुए बोले, उसकी चाय की टपरी ने हमें बर्फबारी से राहत दी, ये क्या कम है? हम सबको उसका एहसानमंद होना चाहिए जवान। सब जवान उनकी बात से सहमत थे। फिर सबने आपस में कुछ सलाह की और सबने अपनी क्षमता के अनुसार पैसों का योगदान दिया। सर, ये पैसे हम सब की तरफ से, इसे भी आप अपने रखे पैसों के साथ रख दीजिए, एक जवान ने कहा। मेजर ने वो पैसे लिए और वहीं चाय की केतली के नीचे रख दिए और फिर दुकान जिस हालत में थी उसे उसी प्रकार ठीक कर सब वहां से अपने गंतव्य के लिए चल पड़े। मेजर भान सिंह अपने जवानों के साथ 1 हफ्ते तक पहाड़ की उस चोटी की रक्षा करते रहे और 1 हफ्ते बाद अपनी बटालियन को लेकर वापस नीचे उतरने लगे। वे फिर से उस चाय की टपरी के पास पहुंचे। आज वो टपरी खुली हुई थी।
सबके आग्रह पर मेजर ने सबको विश्राम करने की इजाजत दी। सब उसकी टपरी पर पहुंचे और टपरी के मालिक से चाय बनाने को कहा। टपरी का मालिक लखन बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने सबके लिए बैठने का इंतजाम किया और चाय बनाने लगा। मेजर भान सिंह ने उससे पूछा, पिछले हफ्ते हम यहाँ से ऊपर की ओर गुजर रहे थे, तब तुम्हारी टपरी बंद थी। हाँ साहब, उस दिन अचानक तूफान आ गया था। वैसे तो मैं तूफान में भी अपनी टपरी बंद नहीं करता हूँ, पर उस दिन घर पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था, तो टपरी को पूरी तरह बंद करने का समय ही नहीं मिला और मैं यूं ही भाग लिया, लखन ने बताया। तुम्हें डर नहीं लगता यूं ही अपनी टपरी खुली छोड़ते हुए? चोरी भी तो हो सकती थी, एक जवान ने उत्सुकता से पूछा। अरे साहब, मुझ गरीब की टपरी से कोई क्या चुराएगा? ज्यादा से ज्यादा एक कप चाय ही बनाकर पी सकता है। मैं तो अपने मालिक, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखता हूँ। वही चलाते हैं मेरी दुकान और मेरी जीवन। लखन ने अपने इष्ट देव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर भी पैसे वगैरह चोरी हो सकते हैं, मेजर भान सिंह ने उसे टटोलने की कोशिश करते हुए कहा। उन्हें जानना था कि उसके पैसे जो उन्होंने रखे थे वो लखन को मिले कि नहीं। अरे मालिक, पैसे गायब नहीं होते, बल्कि मेरे प्रभु की कृपा से और मिल जाते हैं, लखन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सब हैरान हो उसे देख रहे थे। लखन को समझ आ गया कि किसी को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने विस्तार से समझाते हुए कहा, साहब, उस दिन जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, मुझे घर से फोन आया। बेटा छत से गिर गया था, खून खून बह रहा था। मैं भागकर उसे अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा। मैं गरीब, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता? पड़ोस से जोड़ने पर भी 5,000 कम पड़ रहे थे। तभी मैं अपनी टपरी की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि मेरे भगवान मेरी मदद करेंगे। मेरा बच्चा उन्हीं की तो देन है। यहाँ टपरी पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि भगवान ने अपना चमत्कार कर दिया। चाय की केतली के नीचे ठीक 5,000 रुपए पड़े थे। मैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा और बेटे का ऑपरेशन कराया। अब ठीक है तुम्हारा बेटा? मेजर भान सिंह ने पूछा। मेरे प्रभु की कृपा है साहब। जैसे जादू से उन्होंने मुझ तक पैसे पहुंचाए, वैसे ही मेरे बेटे को भी ठीक कर दिया, लखन ने फिर से अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए कहा। पर वो पैसे तो, एक जवान बोलने ही वाला था कि मेजर भान सिंह ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अब तुम्हारा बेटा ठीक है। ऐसे ही ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखो। चलो जवानों, समय हो गया, उठिए अब सब, मेजर ने सबको आदेश देते हुए कहा और लखन का हिसाब किया और वहां से चल दिए। रास्ते में एक जवान से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, सर, आपने हमें उसे सच बताने से क्यों रोका? ऐसे चमत्कार से नहीं आए थे, ये तो हम सब जानते थे ना। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास कभी खत्म ना हो। हम वहां पहुंचे और हमने उसके लिए इतने पैसे छोड़े, ये भी भगवान चाहते थे, वरना क्या कभी किसी चाय की टपरी पर 10 लोग चाय, बिस्किट और नमकीन खाने के 5,000 रुपए रखते हैं? ये सब भगवान की मर्जी थी और भगवान ने हमें जरिया बनाया उसकी मदद करने के लिए। हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए, मेजर भान सिंह ने समझाते हुए कहा और वह चल पड़े सबको लेकर अपने गंतव्य की ओर। वो चाय की टपरी सबके मस्तिष्क में एक मीठी याद बनकर सदा के लिए बस गई और भगवान के प्रति उन सब का विश्वास और दृढ़ हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी विश्वास और श्रद्धा से भरी ये कहानी? यदि मेरी इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करिएगा और हमारी अष्टदल समूह की अन्य लेखिकाओं की कहानियों को सुनते रहिए और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।